बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, एक युवा कलाकार रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके पास अपनी कला को निखारने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। वो हमेशा एक ऐसी जादुई चीज की तलाश में रहता था जो उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। एक दिन जब आकाश गांव के पास के पुराने जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया, तो उसे एक अजीब चमकती हुई चीज दिखाई दी। करीब जाने पर उसने देखा कि वो एक कलम थी, एक चमकदार नीले रंग की कलम जो रहस्यमयी ढंग से चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, कलम गर्म हो गई और एक हल्की सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। आकाश ने कलम को अपने घर ले जाकर उसे एक कोने में रख दिया। अगली सुबह जब वो अपने स्केचबुक पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी नज़र उस जादुई कलम पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। जैसे ही उसने कलम को कागज पर रखा और एक फूल बनाना शुरू किया, उसे आश्चर्य हुआ। फूल सिर्फ कागज पर नहीं बना, बल्कि वो कागज से निकलकर हवा में तैरने लगा और एक वास्तविक सुगंधित फूल में बदल गया। आकाश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने एक सेब बनाया और तुरंत एक लाल रसीला सेब उसके सामने आ गया। ये कलम कोई साधारण कलम नहीं थी, ये एक जादुई कलम थी जो कुछ भी बनाती थी उसे हकीकत में बदल देती थी। आकाश ने अपनी इस जादुई शक्ति का उपयोग गांव वालों की मदद करने के लिए किया। उसने सूखे खेतों के लिए बारिश बनाई, बीमारों के लिए दवाइयाँ बनाई और उन लोगों के लिए घर बनाए जिनके पास रहने की जगह नहीं थी। गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने आकाश की जादुई कलम के बारे में सुना और उसे छीनने की योजना बनाई। उसने आकाश को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने अपनी बुद्धि और कलम की शक्ति का उपयोग करके व्यापारी को हरा दिया। उसने व्यापारी के मन में ऐसी दयालुता पैदा की कि वो अपना लालच छोड़कर एक अच्छा इंसान बन गया। आकाश ने कभी अपनी जादुई कलम का दुरुपयोग नहीं किया। उसने इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए किया और गांव के लोगों के दिलों में एक नायक के रूप में अपनी जगह बनाई। वो समझ गया था कि असली जादू कलम में नहीं, बल्कि उसके अच्छे इरादों और निस्वार्थ भाव में था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।